वो Yes, क्या sir. क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला है जिसने कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? लेकिन जो Maybe. अल्टीमेट प्लानर है उसने प्लान किया था कि आप 5 बजे पैदा हो, तो No. 5 बजे No, पैदा sir. हुए. जस्ट बिकॉज यू डोंट That नो दैट ही प्लान्ड, इट डजंट मीन दैट हिज no. प्लान्स डोंट एग्जिस्ट. आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस. People go around and say there are certain things mentioned before 1400 years हाँ, वो गलत in करते हैं, मैं Quran. तो They एग्री are नहीं coming करता true उनसे. now. मेरा तो वर्ल्ड व्यू है ही नहीं. क्वांटम फिजिक्स ने आपको काफिर किया है ना. क्वांटम फिजिक्स से आप ये साबित करें कि पार्टिकल्स बगैर कॉज के बने. जी हाँ भाई, डेमोक्रेटस साहब फरमाए. आप एथिस्ट हैं? आपने कहा जी, बोलें. Yes, sir. Yes. पहले क्या थे Sir, पहले agnostic अब atheist. और एग्नोस्टिक से पहले? Sir, उससे पहले कुछ नहीं. यानी पैदा ही एथिस्ट और एग्नोस्टिक हुए थे. Yes, sir. कश्मीर में तो बहुत से लोग मुसलमान पैदा होते हैं मुस्लिम घरानों में. Yes, sir. But when I was in 10th, हम्म and from there I studied quantum physics, हम्म and there's no space for religion in quantum physics. अच्छा, तो 10वीं में आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा, तो 10वीं से पहले पहले तो आप मुसलमान थे ना? Yes, sir. Before it was. हाँ, तो आपने कहा ना मुझसे पहले कुछ नहीं था. मैंने इसीलिए कहा भाई कश्मीर में तो अक्सरियत मुसलमानों की, तो आप कहाँ से एथिस्ट पैदा हो गए? शायद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप मानते हैं सर, जब ये 10वीं में गए थे. But that's a different. When you're born in some culture हाँ. and you're raised in some culture, you accept some sort of beliefs, and सही you बात है, grow सही up. है. So it's completely different. हाँ, इट्स कंप्लीटली So डिफरेंट. my सही बात है, question to you बिल्कुल. is, sir, जी जी. in chapter 86, verse 6-7. नहीं, पहले तो हम उस पे बात करेंगे, भी रुक जाए, चैप्टर वेप्टर पे बाद में आएंगे. आपने कहा क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के बाद मामला बिल्कुल वाजे हो गया और मैं समझ गया कि भाई गॉड का तो कोई सबूत हो ही नहीं सकता. वो क्या sir. क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला है जिसने कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? No, sir, there is actually no formula which says there is no God. But वैसे it मैं says, अंग्रेजी समझ सकता हूं और बात भी कर सकता हूं, लेकिन ऑडियंस की आसानी के लिए पूछ रहा हूं कि आप उर्दू बोल सकते हैं? sir, a little bit. क्यों, ब्राजील के हैं क्या? व्हाट डू यू मीन लिटिल बिट? Sir, Urdu, I stuck a lot in Urdu. Where are you from? I'm from Kashmir, but my upbringing has been in English, and I've been in English school, so that's why. Okay, how do you communicate with your parents? In English or in Urdu? No, it's in Kashmiri. In Kashmiri? Okay, fine. Go ahead, no problem. लोगों की सहूलत के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूंगा आपकी बात. चलें. हाँ जी, क्वांटम फिजिक्स में वो फार्मूला है जिसने कहा खुदा तो है ही नहीं. No, sir, it's not about formula. It's about a lot of things. Sir, if you मुझे एक आध तो बताएं भाई. Sir, आप यही बताएंगे ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उस लेवल पर जाकर बगैर किसी कॉज के चीजें हो रही थी. No. अच्छा. No, sir, I'm not. Sir, we are having plenty of theories like Hawking-Hodel theory. These theories point that there is actually no need for any cause for creating any particle or antiparticle. हाँ वही. अच्छा, मैं कुछ और कह रहा था. मैंने पहले ही बोल दिया आप किस थ्योरी का हवाला दे रहे थे. आपने वो बोला. हाँ जी, तो आपने कहा कि एक थ्योरी क्वांटम फिजिक्स में ऐसी है कि जिससे ये पता चलता है कि देयर इज नो नीड फॉर ए कॉज. ओके, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करें. कैसे पता चला कि देयर इज नो नीड? वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं यहाँ पर. बहुत वर्ड्स असल हैं जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. देयर इज नो नीड फॉर ए कॉज. जी. Sir, it was probably by Stephen Hawking. And स्टीफन हॉकिंग्स ने क्या कहा? स्टीफन हॉकिंग्स बाय द वे जेफरी एप्स्टीन में फंसा है, पता नहीं क्या, मतलब कैसे उसका नाम आ गया भाई उधर. It doesn't matter, sir. मैंने it does, मतलब मैंने इजाफी बात कह दी. Obviously it has nothing to do with his scientific discoveries. लेकिन बहरहाल ये हैरत की बात है कि बंदा वहां कैसे पहुंचा जेफरी के यहाँ. खैर, हाँ. So when we go to classical physics, and if we go back in time with reference to classical physics, we reach to some point, and there we say time has begun itself, and that time we say it is singularity.
ठीक है. When there is Big Bang, time starts itself from the Big Bang. But if we refer to the quantum physics, it doesn't go like that way. How does it go? Sir, it says vacuum itself is not emptiness. Vacuum itself has certain element. Vacuum itself has quantum field, and these quantum fields are capable of making particles and antiparticles. Okay. So quantum field is the cause of the particles. Yes, sir. But you were saying earlier that there is no need for a cause for existence of particles. Sir, you are assuming that there is a necessary creator. No, I'm not assuming that at this moment. आपने ये बोला कि किसी कॉज की जरूरत नहीं है. And in next 1 minute आप खुद ही क्वांटम फील्ड को पार्टिकल्स का कॉज बना रहे हैं. मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया था कि इन अल्फाज पे रहना है, किसी कॉज की जरूरत नहीं है. Okay, sir. So give me just 1 more minute. Sir, it goes like this. This theory says when we go back in time, when we reach Big Bang, the time is so smooth. It is like when we look at a sphere, there are no edges. And at that time, this time is so smooth, we can't imagine the time's beginning. हाँ ठीक है, ब्लैंक टाइम था उससे पहले, दैट्स फाइन. चलो क्लासिकल फिजिक्स को आप छोड़ दो. मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं कि क्वांटम फिजिक्स से ये पता चला कि जो क्या बोला आपने, जो फील्ड्स हैं उससे पार्टिकल्स बने हैं. तो जो फील्ड है क्वांटम फील्ड्स, वो कॉज हुई ना? यस सर, बेसिकली. तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स का कोई ना कोई कॉज है. ओके सर. जबकि आप अभी ये दावा करके आए हैं कि एग्जिस्टेंस के लिए किसी कॉज का होना जरूरी नहीं है. अभी तो आपने साबित कर दिया कि क्वांटम फील्ड्स कॉज हैं पार्टिकल्स की. सर देयर इज डिफरेंस. सर देयर इज डिफरेंस. सर when we see quantum fluctuations, when there are quantum fluctuations in vacuum and they are so random, when they randomly cause, how do you know that they are random? Sir, they are random. How do you know? Sir, they are random. There has been scientific research. अर्थ हमारे लिए रैंडम है ना. अगर कोई चीज हमारे लिए रैंडम है, उससे ये कैसे साबित होता है कि उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है? So there is no planning. They are so random that there is no प्लानिंग मैंने और आपने तो बैठ के की नहीं, तो हम उस प्लानर की प्लानिंग को नहीं जानते हैं. Therefore, to us, it looks like that they are random. Okay. लेकिन इसलिए कि वो हमें रैंडम दिख रहे हैं, doesn't mean that they are random. Okay, sir. If we took this and we assume मसलन मैं एक चीज बताता हूं आपको. मुझे एक बात बताएं. आप इस दुनिया में पैदा हुए आज से 18-20 साल उम्र. क्या उम्र है आपकी? 20 साल? 20. आप 20 साल पहले इस दुनिया में आए. दिन में आए, रात में आए, व्हेनेवर, शाम के 5 बजे के सुबह के 5 बजे. बजाहिर जो आपके रिश्तेदार हैं जो उस वक्त मौजूद होंगे, उनके लिए आपकी पैदाइश का वो वक्त एक रैंडम ही वक्त है. आप मसलन 5 बजे पैदा हुए, आप 5:05 पे भी पैदा हो सकते थे, आप 4:55 पे भी पैदा हो सकते थे, लेकिन 5 बजे आए. रैंडम है, बजाहिर ये रैंडम है ना. लेकिन उसके पीछे चूंकि हमें पता नहीं है कि एक प्लानर ने ये प्लान किया कि आपकी 5 बजे ही पैदाइश हो, तो 5 बजे पैदाइश हुई. हमें रैंडम लग रहा है, लेकिन वो है नहीं रैंडम. So just because something is random to you, it doesn't mean it is random in reality. No. Sir, I was born at 5. Maybe I was born at 5, but it doesn't mean that it's planned. But it wasn't planned by your parents. That's what I'm saying. It wasn't planned by the doctor. Hospital ने इसको प्लान नहीं किया था. लेकिन जो अल्टीमेट प्लानर है, उसने प्लान किया था कि आप 5 बजे पैदा हो. No. तो 5 बजे पैदा हुए. Just because you don't know that he planned, it doesn't mean that his plans don't exist. यही तो ये सवाल, यही हमारा क्वेश्चन है कि आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस. आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस का क्या मतलब है? हमें नहीं पता, therefore it doesn't exist. ये क्या बात हुई भाई? No, sir, it's from you, sir.
you are saying we don't know how universe came into being, therefore there needs to be an नहीं, हम necessary नाम तो being. नहीं कहते, हम This तो नहीं कहते, ये तो आप no बोलते no हैं. no sir. No, we never No, say कि we don't know how it came, therefore हम ये कहते हैं कि we know how the universe came into existence. It came into existence when God wanted it to exist, and therefore it came into existence. The whole process may be unknown scientifically, and science in the future will discover it ultimately. But we know for sure from day one, this has been our worldview and this has been our claim that God said be, and therefore it became. Okay, sir. So here you believe in science, and you say that if science in future says God made this world in this way, and this was the process, and then you will believe God made this world in this. भाई आप क्या What कह is रहे the हो? proposition? आप ना मेरी अंग्रेजी समझ रहे, ना मेरी उर्दू समझ रहे. I don't know how do I discuss with you. मैं So I'm simply getting. no, you're not getting my point यार. मैं ये कह रहा I'm हूँ, getting. no you're not. मैं ये कह रहा हूं कि हमारा अकीदा पहले दिन से ये है कि हमें मालूम है कि अल्लाह ने, खुदा ने इस दुनिया को बनाया, अपने हुक्म से बनाया और दुनिया बन गई. अब ये जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस होगा, वो चाहे क्वांटम फिजिक्स बताए कि क्लासिकल फिजिक्स बताए, ये फिजिक्स बताएगी, यानी फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट बताएंगे कि ये प्रोसेस है. प्रोसेस इस्लाम नहीं बताता या कोई भी रिलीजन नहीं बताता. इस्लाम ये बताता है कि क्यों बनी है, कैसे बनी है, क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, कितनी स्पीड थी उस वक्त पार्टिकल्स को के स्प्रेड होने की, एक्सपेंशन की. वो सारी की सारी चीजें साइंस डिस्कवर करके बताती है, एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. Yes, sir, that's true. तो इफ इट इज ट्रू तो हम साइंस के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं. हम Okay, sir. Can I say something now? हाँ, आप बोलें जी. Now, if you say you don't rely on science on that, why is Quran making certain scientific claims? And those scientific claims Quran does not proven make wrong. any scientific claim. Sir, I at first had said that there are scientific claims, and I can prove to you. Where is the scientific claim in the Quran? Sir, it's about reproduction, and it's about semen origin. In Surah 86 and 6, verse 6 and 7. So because science observe something that was not observable earlier, therefore it is a scientific claim. No, sir. So you're not getting what I'm saying. So you scientific claim पता किसे कहते हैं? scientific claim. Scientific claim या scientific theory वो होती है, मैं बता देता हूं आपको अगर नहीं पता, कि पहले ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद डेटा कलेक्शन होता है, उसके बाद डेटा एनालिसिस होता है, उसके बाद साइंटिफिक थ्योरी डेवलप होती है. ये है पूरा प्रोसेस. कुरान ने बताया कहाँ ऐसा किया है? Sir, we don't have anything to do there. तो कुरान में बताएं कहाँ है कि हाँ जी अब ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब कुरान ने इस आयत में हाइपोथेसिस दे दिया, उसके बाद डेटा एनालिसिस किया, डेटा कलेक्शन हुआ और उसके बाद साइंटिफिक थ्योरी. बताएं कुरान में कहाँ है? Sir, but it is from the all-knowing God. भाई मैं ये वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुरान साइंटिफिक क्लेम्स नहीं करता है. कुरान जो चीजें नेचर में 100% एक्यूरेट हैं, नेचुरल फिनोमिना, उनमें से बाज नेचुरल फिनोमिनास को कुरान करीम बयान करता है. साइंस उसकी आके तस्दीक कर देती है कि हाँ ऐसा ही जो कि अब हमने ऑब्जर्व कर लिया. But it's wrong. It doesn't mean कि साइंस उसको ये साइंटिफिक क्लेम्स है. बाज मर्तबा साइंस उसकी तस्दीक नहीं करती है, साइंस कहती है कि नहीं प्रोसीजर ऐसा नहीं है. सो व्हाट, कल को साइंस फिर बदल जाएगी. No, sir. So you're completely going wrong on the track. So you said there are no scientific claims in Quran. Now I'm saying there are scientific claims in Quran. चलिए साइंटिफिक क्लेम को डिफाइन करें. व्हाट इज ए साइंटिफिक क्लेम? Sir, I don't have to go into the definitions. No, I have to go into definition. बगैर definition के कैसे आगे बढ़ेंगे? I desperately want to go into definitions. जी, define करें. What is a scientific claim? Sir, this is a complete fallacy. No, it is not. If you're making a claim कि कुरान में scientific claims हैं, that is, मैं कह रहा हूं कि नहीं है, तो अब ये मेरा right है कि मैं ये जानूं कि what do you mean by scientific claim? What is a scientific claim? Okay, let me explain. Let me explain for you. Say, Google scientific claim means anything
if I'm claiming something and it has something to do with science, and that's a scientific claim to me. नहीं, ये तो नहीं है. What do you mean it has something to do with science? What do you mean by something? Okay, I can Google it and tell you, but I don't have to do with that. You देखो, have to answer. नहीं नहीं नहीं, आपने क्लेम किया है ना कि कुरान में साइंटिफिक क्लेम्स हैं, तो ये तो आप बताएंगे ना कि साइंटिफिक क्लेम की डेफिनेशन क्या है. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुरान ने मज़ाहिर फितरत यानी नेचुरल फिनोमिना को बहुत सी जगह हाईलाइट किया है. अब साइंस आकर बाज मर्तबा उसकी तस्दीक कर देती है, बाज मर्तबा नहीं करती है. वी डोंट केयर. Okay, wait. हाँ. So then why these people go around and say there are certain things mentioned before 1400 years? हाँ, वो गलत करते हैं. मैं तो एग्री नहीं करता उनसे, मेरा तो वर्ल्ड व्यू है ही नहीं. Muslims often हाँ, तो गलत करते हैं ना. मुसलमानों में बहुत से गलत लोग भी हैं ना. बहुत से लोगों की मेथोडोलॉजी सही नहीं है. So I disagree with them. You can't do that. Sir, there is this verse that Muhammad sallallahu alaihi wasallam predicted that Persians. बता तो रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ कि एक चीज ये है कि मसलन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना, कोई चीज आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में प्रेडिक्ट कर दिया था, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि भाई 1400 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था. एक ये है कि नहीं भाई देखो साइंस आज कह रही है, कुरान ने तो, और आप जबरदस्ती कुरान से उसको साबित कर रहे हैं. दैट आई डिसएग्री विद दैट कंप्लीटली 100%. Sir, that's okay. So, but Quran said semen is produced. So it's a normal sign. So it says semen is produced from the back and the chest. ये कहाँ लिखा? Now we know. नहीं, एक मिनट, ये किधर लिखा है? Sir, just open chapter 86 verse 6-7. हाँ जी, बिल्कुल खोलते हैं. हालांकि हम मौजू से हट रहे हैं, लेकिन चूंकि आप क्लेम पे क्लेम किए जा रहे हैं, तो इसको भी ले लेते हैं. तो जनाब चैप्टर 86 अल्लाह ताला कहता है खुलिक़ मिम्मा इन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब. हाँ, तो कहाँ लिखा है कि सीमेन जो है वो चेस्ट से निकलता है या बैकबोन से निकलता है. So what does it mean by sulb? पूरी आयत पढ़े ना, कुरान है आपके सामने. सर मेरे सामने नहीं है, but I have remembered it. चलो कुरान पढ़ो, आयत पढ़ो. So I remember it in the verse it has mentioned that semen originates in man, it originates from the back, and woman it originates from the. कुरान की जो आयत है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है या बस एब्सर्डली कहीं भी कोई भी आयत आ गई? Okay sir, they are connected, but connected. चले अब रुक जाए. ये आयत नंबर जो आपने बताई ये क्या है? 86 6 to 7. 6 to 7. 6 से पहले भी कुछ है नहीं? Okay, just go 5. 5. चलो 5 से पढ़ते हैं. फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक. तो उसको इंसान देखे कि वो किस चीज से पैदा हुआ है. खुलिक मिम्मा इन दाफिक, वो एक माए दाफिक यानी जो स्पर्म में सीमेन है उससे पैदा हुआ है. हाँ, उसके बाद है यखरुजु, वो निकलता है. कौन निकलता है? फ्लूइड. ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं. जब यखरुजु की जो प्रोनाउन है वो इंसान की तरफ जा रहा है कि इंसान जब पैदा होता है वो सुल्ब और तराइब के दरमियान रहता है, और वो जब उसकी पैदाइश होती है तो वहां से निकलता है. ये तफसीर मेरी नहीं है, इब्ने आशूर की तफसीर है. इब्ने आशूर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि यखरुजू का जो प्रोनाउन है ये इंसान की तरफ है. ओके, इज देयर एनी कनेक्शन? तो जब बात इंसान की हो रही है तो आप एकदम सीमेन पे कहां चले गए? ओके, डजंट इट से दैट इट इज अबाउट अब इंसान का सुल्ब और तराइब के दरमियान से निकलना ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंस ने साबित किया या ऑब्जर्वेशन है? No, it's not a scientific fact. हाँ, तो ऑब्जर्वेशन है ना. तो कुरान तो जो नेचुरल फिनोमेना है उसको उस पर बात करता है. Sir, you said that you just closed the Quran. Just open it back. Just open back the Quran. हाँ, बोले. सर आप कुरान ओपन कीजिए फिर से. हाँ, तो उर्दू जानते हैं, मतलब ठीक है, कुरान खुला हुआ है, बोले. सर आप फिर से पढ़ेंगे. फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक,
खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़। अब देखो, इंसान देखे कि वो किस चीज से पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ है, किसके बारे में बात हो रही है? इंसान के बारे में, कि वो पैदा हुआ है माए दाफिक से। वो निकलता है सुल्ब और तराइब के दरमियान से। कौन निकलता है? जो पैदा हुआ है। ओके सर 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 वो निकलता जो पैदा हुआ है वही तो निकलेगा ना। ओके ओके सर 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 वो निकलता है किसके दरमियान से? सुल्ब और तराइब के दरमियान। सुल्ब क्या है? सुल्ब क्या होता है? यानी बैक की जो बोन है वो, और तराइब, हाँ, जो टेल बोन है। और टेल बोन हाँ, सब हर इंसान के अंदर होती है टेल बोन। सुल्ब टेल बोन होती है कि नहीं? जस्ट गो सर 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 होल्ड ऑन फॉर सेकंड सर, आप रेफरेंस के लिए जाइए। क्या कहते हैं, जाऊं क्या कहते हैं इसे सर? एक वो बहुत ही बड़े इस्लाम है उनके, बहुत बड़े इस्लाम है इब्न कसीर सर, इब्न कसीर का तफसीर है। ओ भाई, उन पे जाइए। नो 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 सर सर, यू कैन नॉट टर्न आउट सर। उन्होंने लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर जो रेफरेंस है बैक है वो मेल का रेफरेंस है, और जो चेस्ट है वो फीमेल का रेफरेंस है। वो एक ओपिनियन है। मैंने आपको दूसरी तफसीर की, वो एक ओपिनियन है ना भाई। इब्ने कसीर पैगंबर तो नहीं है ना। इब्ने कसीर पैगंबर तो नहीं है। सबका ओपिनियन है। तो जो ओपिनियन मैंने दिया है आपको, वो मैंने भी रेफरेंस दिया है इब्ने आशूर का। मैंने आपको इब्ने आशूर का रेफरेंस दिया है। देखो सबका इस पर जो है, इस पर हम घंटों इस पर बात कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप ये कह रहे हैं कि खुदा नहीं है, उसकी वजह क्या ये आयत है? नो सर, उसकी वजह ये आयत नहीं है ना। ठीक है, अब इस आयत में हम बैठे या बात कर सकते हैं कि नहीं इब्ने आशूर की बात माने कि इब्ने कसीर की। बाय द वे, इब्ने कसीर की बात को भी मानकर मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन मुझे टाइम जाया नहीं करना है। बिकॉज जब एक एथीस्ट आता है और वो साइंटिस्टिक बुनियादों के ऊपर मुझसे डिबेट करता है, तो मैं कुरान की आयतों पर बात नहीं करता हूं उससे। दिस इज फॉर मुस्लिम, दिस इज नॉट फॉर यू। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुरान में साइंटिफिक क्लेम कहीं नहीं है। कुरान साइंटिस्टिक बुक नहीं है। जो ये कहते हैं कि कुरान में साइंटिफिक क्लेम्स है, वो गलत कहते हैं। आई डिसएग्री विद देम। अगर वो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद देम। उनका मेथड गलत है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने आकर ये दावा किया कि क्वांटम फिजिक्स ने मुझे बताया कि पार्टिकल्स के वजूद के लिए किसी भी कॉज की जरूरत नहीं है। मैं उसको समझना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन आप वो साबित कर देंगे तो खुदा की जरूरत नहीं है, फिर कुरान वगैरह इन पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप वो साबित करें ना। We can go on that. नहीं, we wanna go on that. Yes sir. So you are saying that we can go on. अच्छा खासी उर्दू बोल रहे थे अभी, क्या हुआ? ओके सर। हाँ सर, आप चाहते हैं कि दुनिया बनाने वाला जो है, कुदरत जिसने सब कुछ बनाया, वो स्पेस और टाइम से परे है, और वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। भाई, आपने क्वांटम फिजिक्स में ये पढ़ा है कि खुदा सबसे टाइम और स्पेस से परे है? क्वांटम फिजिक्स में आपने ये पढ़ा है कि पार्टिकल्स बगैर कॉज के बनते हैं, कॉज की जरूरत नहीं है? मुझे वो बताओ। नहीं सर, हम आपकी बात, मतलब हम आपकी जो टर्म्स है उन पे बात करेंगे। नहीं, आपकी टर्म्स पे ना करें, क्वांटम फिजिक्स में ना करें। नो सर, आप ये कहते हैं कि खुदा जो है वो, भाई हम कहते हैं ना, हम 10 मरतबा कह चुके, क्वांटम फिजिक्स ने आपको काफिर किया है ना। क्वांटम फिजिक्स से आप ये साबित करें कि पार्टिकल्स बगैर कॉज के बने। जी सर, क्वांटम फिजिक्स वेरी सिंपली कहता है, क्वांटम फिजिक्स स्ट्रिंग थ्योरी और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी पे काम कर रहा है, और उससे हमें बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि चल जाएगा, कल को पता चलेगा ना। अभी क्या पता चला सर? ये 2 दिन का काम नहीं है सर। हाँ, अभी सर्न में तहकीक जारी है, ढूंढ रहे हैं कि कॉज बगैर कॉज के पार्टिकल्स बनते हैं या नहीं। फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के दरमियान जो सुरंग है, वहां काम चल रहा है। यस सर, है ना, वहीं चल रहा है ना। तो अब मुझे एक बात बताएं कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इस उम्मीद पर लेकर बैठे हैं कि कल को पता चलेगा। सर, आप अपनी जिंदगी अभी कुछ नहीं पता, अभी तो हमें कुछ नहीं पता, कल को पता चलेगा।
सर अच्छा आप अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अब बड़ा मुझे फैसला अच्छा एक बात बताइए, इस हमारी पूरी जिंदगी का फैसला तो माशाल्लाह इतने यकीन ने मुहकम पर है कि हमें कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रॉमा नहीं होता। आपको ट्रॉमा सर है, ओके ओके मैं आपको कंसिडर ट्रॉमा करता हूँ है, सर आप मुस्लिम क्यों हैं आपको ट्रॉमा है, सर आपके ओके वालिदैन ओके हयात हैं, यस सर आपके वालिदैन हयात हैं, यस सर माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। आपकी जिंदगी में शुक्रिया कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा तो है कि जिसकी वजह से आपने ये रास्ता चुना, और सर ओके वी कैन रास्ता भी यकीन के साथ नहीं चुना। पॉसिबिलिटी हो सकता है सरन वाले मुझे कुछ बता दें, ये नो क्या सर है? नो सर बिल्कुल ऐसा ही है ना। अभी ने कहा कि ये इतनी जल्दी कल पता चलेगा, हो सकता है पता चल जाए, अभी तो कुछ नहीं पता ना। नो और दावा आपने ये किया आकर कि नहीं, पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस का कोई कॉज होता ही नहीं है। अब जब मैंने ज्यादा डिगिंग की तो आपने कहा नहीं कल पता चलेगा। सर 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 एक मिनट लेकिन आप ये कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत हम जो कहते हैं क्वांटम फिजिक्स जो कहते हैं वो कहती है हम जो सिंपल सिंपल क्वांटम फील्ड से बने हैं लेकिन आप कहते हैं और हम कहते हैं उनके लिए भी कॉज होना अच्छा, चाहिए हम अगर और हम क्वांटम उस फील्ड से बने तो क्वांटम फील्ड कहां से बनी है? खुद बन रुको गई? सर एक मिनट सर और हम कहते हैं हम उस पे काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, हजारों ठीक साइंटिस्ट उस पे काम कर रहे हैं ठीक। और लेकिन सर आप कहते हैं एक दुनिया का एक सबसे कॉम्प्लेक्स बीइंग है जो दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स बीइंग है उसके लिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना आप कहेंगे वो खुद है एंड है आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं करना ठीक। सर इससे दुनिया का सोल्यूशन इससे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकल रहा चलो सही है, इससे बस चलो ठीक है। अब अगर वो जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग है कि जिसने इस दुनिया को बनाया, आप उस कॉम्प्लेक्स बीइंग को समझना चाहते हैं किसी लैब में, तभी तो समझेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी तो समझ में आएगी ना। यस सर लैब में समझेंगे ना, सर्न Yes, जैसी लैब में, राइट? यस सर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में उसको लैंड कराएंगे उस कॉम्प्लेक्स बीइंग को कि भाई खुदा इधर आ जाओ, और बिल्कुल वहां हम सर आपको लैब में आपके ऊपर टेस्टिंग चलेगी, टेस्टिंग करेंगे यस हैं। सर तो आपने ये प्रीअज्यूम कर लिया कि वो जो खुदा है, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स बीइंग है, वो फिजिकल एंटिटी है, जब भी तो उसके ऊपर लैब में उसके ऊपर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, और टेस्ट करने वाले जो टेस्टिंग करेंगे, जो आपके सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, वो उससे ज्यादा इल्म रखेंगे, जब भी तो कॉम्प्लेक्सिटी उसको डिस्कवर कर लेंगे उसकी। अगर मान लीजिए उसकी मुकम्मल कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कवर करके उसको डिकोड कर दिया, तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग वो हुआ या साइंटिस्ट हुए? सर ये तो फेलेसी हुई ना सर ये तो फेलेसी आप ही कर रहे हैं ना फेलेसी। मैंने तो आपकी इस फेलेसी को दिखा दिया कि देखो कैसी कैसी फेलेसी करते हैं एथिस्ट, ये आप कर रहे हैं ना। तो आपकी इस फेलेसी में क्या हुआ? नंबर 1, आपने ये प्रीअस्यूम कर लिया कि वो जो खुदा है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो फिजिकल एंटिटी है, तभी आप उसको स्विट्जरलैंड लेकर आएंगे, तभी आप उसको सर्न की लैब में उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे। ये पहला प्री असम्पशन है। नहीं मानता। दूसरा असम्पशन आपका ये है कि भाई ये टेस्टिंग का राइट जो है ना, ये हमारे साइंटिस्ट को होगा, इसका मतलब साइंटिस्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर वो नहीं रहा। सर नहीं सर आप सुन नहीं रहे सर, मैं कह रहा हूँ साइंस का कमाल ये है, साइंस नहीं साइंस जी, वही साइंस का कमाल ये है। साइंस का कोई कमाल, साइंस तो बीमारी है भाई। हाँ नो सर ये आप सोच रहे सर ऐसे। अच्छा, साइंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। क्या साइंस में यार, लोग दुनिया भर के लोग डॉक्टर के पास जाके साइनस का इलाज करवाते हैं, आपको जो है साइनस बिल्कुल ठीक लग रही है। साइनस भी माइनस में चली गई होगी। ओके सर एक मिनट हाँ सर एक सवाल का जवाब दीजिए। हम जब केव्स में रहते थे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 30 इयर्स, फिर 1800 तक भाई हम कभी केव में नहीं गए। नहीं सर कहाँ जाओगे, किधर जाओगे भाई? नहीं सर अभी क्वांटम फिजिक्स से शुरू करके फिजिक्स पे आके शरण में जाके उसकी शरण लेके उसके बाद फिलोसफी में आके अब आप चले गए कहाँ पे, क्या कहना चाहिए, सोशियोलॉजी में, कि सोसाइटी कैसे बनी। सर आपने कहा साइंस से क्या किया? साइंस नहीं मैं कह रहा हूँ साइनस, आपने बोला साइनस। अरे वो साइंस मैं कह रहा हूँ साइंस एज अ। तो इतने सारी जगहों पे चक्कर लगाने से बेहतर क्या है कि आप चक्कर वक्कर ना लगाएं। जो सही साइंटिस्ट होता है ना वो मोमिन होता है, जो साइंस को सही से पढ़ ले। जो आधी साइंस पढ़ेगा,
जिसको कुछ पता नहीं होगा, वो भी 10वीं 12वीं की साइंस। 10वीं 12वीं की साइंस में क्या होता है, आपको स्कैम्स पढ़ाए जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया कुछ नहीं। साइंस असल, एक आदमी अगर साइंटिस्ट बनता है वो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। वहां जाके जब आप साइंस पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप पक्के मोमिन बनेंगे। आधी साइंस मुल्हिद बनाती है, मुकम्मल साइंस मोमिन बनाती है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ें, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत लंबी गुफ्तगू हो चलिए गई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब दूसरे हफ्ते बात करेंगे। आज मेरी आवाज भी कम जा रही है।